नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक सेंट बी एन पौद्दार इंटर कॉलेज मथुरा से, 2 बार का श्रामणेर बौद्धाचार्य। और श्रामणेर बौद्धाचार्य का जो परिचय देना पड़ा है उसके पीछे की वजह मैं बताऊंगा। अभी तक हम लोग 2-3 वादों से परिचित थे, जैसे अम्बेडकरवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद। ऐसे वाद हम लोगों को मिलते हैं और ये वाद बनते विचारों से। जो मनुस्मृति को मानते हैं, उनके नियमों को मानते हैं, वो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। जो लोग छुआछूत और जाति भेद, ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, वो ब्राह्मणवादी। और जो बाबा साहब के मिशन पे चलते हैं, वो अम्बेडकरवादी। अब इसमें एक वाद और आ गया है, और वो वाद है आलोचनवाद, और उन्हें हम कहते हैं आलोचनावादी। और ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो अति हो गई है, आलोचनाओं की अति हो गई है, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा जिक्र कर दूं। जेठ पूर्णिमा अभी गई है हाल ही में, और उसमें कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि ये वादापूर्ति पूर्णिमा है। वादापूर्ति पूर्णिमा के विषय में थोड़ा सा मैं संज्ञान प्रकाश डालूं तो तथागत बुद्ध जब 6 वर्ष की कठोर तपस्या में तल्लीन थे, स्थिति उनके शरीर की जर्जर हो चुकी थी, मांस हड्डियों से बिल्कुल जा चुका था, पीठ और पेट उनकी एक स्थिति हो चुकी थी। तथागत बुद्ध मरणासन स्थिति में आ चुके थे, मतलब सिद्धार्थ गौतम, सॉरी, मैं अभी तथागत बुद्ध नहीं बने, वो सिद्धार्थ गौतम थे। सिद्धार्थ गौतम मरणासन स्थिति में आ चुके थे। तो उस समय उन्होंने अपनी जो समाधि थी वो तोड़ी। तो उनके जो शिष्य उस समय उनकी सेवा कर रहे थे, जो 5 भिक्खु थे जिनको तथागत ने प्रथम ज्ञान दिया था सारनाथ में, मृगदाय वन में, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वो भिक्खु उस समय बुद्ध को छोड़ के इसलिए चले गए, सिद्धार्थ गौतम को इसलिए छोड़ के चले गए कि आप कष्ट को झेल नहीं पाए और आपने ध्यान साधना तोड़ दी, इसलिए वो चले गए थे। उसी समय सुजाता, जो पास गांव की रहने वाली थी, सेनानी की पुत्री थी, वो आती है वन देवता को खीर खिलाने के लिए, और बुद्ध बैठे हुए थे निग्रो वन के नीचे। तो सुजाता ने समझा कि यही वन देवता हैं। सुजाता ने उनको खीर खिलाई, जिससे सिद्धार्थ में एनर्जी आई। और सिद्धार्थ ने जब वार्तालाप किया तो सुजाता ने बताया कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पुत्र होगा तो मैं वन देवता को खीर चढ़ाऊँगी, क्योंकि आज मेरा पुत्र हो गया है, इसलिए मैं आप वन देवता हैं, मैं आपको खीर चढ़ाने आई। बुद्ध ने कहा कि मैं वन देवता नहीं हूँ, मैं एक परिव्राजक हूँ और दुख मुक्ति के मार्ग को खोज रहा हूँ। संसार में व्याप्त जो दुख है, उस दुख को कैसे दूर किया जाए, उसका मार्ग मैं खोज रहा हूँ। मैं ऐसा परिव्राजक हूँ, मैं वन देवता नहीं हूँ। तो सुजाता ने कही कि आपको जब ये दुख मुक्ति का मार्ग मिल जाए तो आप उसको मुझे भी देना। उस समय सिद्धार्थ ने वादा किया कि मैं, जब मुझे कोई ज्ञान मिलेगा तो मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। और यही वादा उन्होंने
राजा बिंबिसार से भी किया था, जो उनके समकालीन थे। जब वो परिव्राजक बन के घर से निकले थे तो उनके राज्य से निकल रहे थे, तब उन्होंने उनसे बात की। मित्र थे दोनों आपस में, वो भी राजकुमार थे, वो भी राजकुमार थे। तब बिंबिसार ने कहा कि अगर आपको कोई मार्ग मिलता है, ऐसा कोई मार्ग है, पहले तो ऐसा कोई मार्ग है जो संसार के समस्त कष्टों को दूर कर दे, दुखों को दूर कर दे, अगर ऐसा कोई मार्ग है तो आप हमें उसका अवश्य हमें बताइएगा। तो सिद्धार्थ वहाँ भी उनके पास जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध बने, तो वो राजा बिंबिसार के पास भी गए। राजा बिंबिसार ने उनको वेणुवन जो है, वेणुवन जो उनका वन था, उद्यान था, वो दिया राजगिरी का। तो बात अब ये आती है कि जो तथागत ने उस समय सिद्धार्थ ने जो वादा किया था सुजाता से, जब तथागत सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए, तो वो जो है गए सुजाता के पास। जिस दिन वो सुजाता से मिले और सुजाता को ज्ञान दिया, वो दिन जो है ज्येष्ठ की पूर्णिमा थी। ऐसा 2 जगह से मिलता है। मैं जो है कोई भी बात अपनी नहीं कहता हूँ, प्रयास ये करता हूँ कि बात तर्क संगत हो और तथागत के विचारों के अनुसार हो। तो जब मैंने बौद्धाचार का शिविर लिया दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, तो हमें जो शिक्षा दी थी वो अर्जुन गंभीर तायडे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने हमको शिक्षा दी थी और वो नो डाउट काफ़ी नॉलेज है, ज्ञान काफ़ी अच्छा है उनको। केंद्रीय शिक्षक हैं दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में वो। तो मैंने इस पूजा को करने से पहले, यानी कि वादा पूर्ति पूर्णिमा को किसी को बताने से पहले मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी मुझे यही बताई। और नागपुर से डॉक्टर विनोद अनावरत हैं, जो इस समय बुद्धिज्म के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नौकरी भी बुद्धिज्म के लिए छोड़ी, तो उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी उन्होंने भी यही बात बताई। वादा पूर्ति पूर्णिमा की जो मेन कॉन्सेप्ट निकल के आया वो विनोद अनावरत जी के माध्यम से निकल के आया, क्योंकि उनके जो अष्टविनायक बुद्धास पीपल से जुड़ी हुई हैं सरिता जी, हमारे टैगमैन में रहती हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि सर ऐसे ये वादा पूर्ति पूर्णिमा है, आज जेठ की पूर्णिमा है। हालांकि इसका एक महत्व और भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले से पूरा कर लें। तो 2 जगह से निकल के आया। अब बाबा साहब की द बुद्धा इन धम्मा में इसका जिक्र तो मिलता है हमें कि सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाई, सिद्धार्थ को खीर खिलाई, इसका जिक्र मिलता है। लेकिन अभी एक किताब और आई है, डॉक्टर लता जी की है, उसमें इसका जिक्र है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ लें। तो इसमें उस किताब में भी इनका इस बात का जिक्र है कि वादा पूर्ति पूर्णिमा जेठ में आती है, जेठ की पूर्णिमा कहलाती है। उसी पूजा को लेके मैंने जो है एक वीडियो, एक मिनट का 1.25 मिनट का वीडियो था, जिसे मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, रील के रूप में अपलोड किया। उस पर हमारे 2 बौद्धों ने ऑब्जेक्शन लिया। उसमें मैंने लिखा कि बुद्ध पूजा पर तृषण और पंचशील देते हुए तथा याचना सिखाते हुए अपनी मातृशक्तियों को, ये मैंने उस पर लिखा बुद्ध पूजा। तो बुद्ध पूजा पे हमारे 2 लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। एक हमारे बीरेन्द्र सिंह बौद्ध, जो बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, और दूसरे हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर साहब सिंह गौतम। दोनों लोग निसंदेह बौद्ध हैं, इसमें कोई दुरा नहीं है। अब उन्होंने ये लिखा कि बुद्ध पूजा नहीं बुद्ध वंदना होती है, बुद्ध पूजा नहीं बुद्ध वंदना होती है, उन्होंने ये उस पर लिखा मेरे कमेंट पे। तो अब मैं उन्हें दिखा रहा हूँ, देखिए किताब है, और ये किताब श्रद्धेय MM गौतम जी, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेशी उपाध्यक्ष हैं, मथुरा से बौद्धाचार्य भी हैं, कई बार विपश्यना शिविर कर चुके हैं वो। उन्होंने एक छोटी सी किताब संकलित की है संस्कारों की। उसमें आपको संस्कारों के अलावा जितने भी बुद्ध के तृषण है, पंचशील है, गाथाएं जितनी हैं, महामंगल सूत्र है, अष्टमंगल गाथा है, नरसिंह गाथा है, संघ वंदना है, धम्म वंदना है,
परित्राण पाठ है, धम्म पालन गाथा है, वो सब पुण्य अनुमोदन गाथा है, पराभव सुत्त है, ये सब इसमें आपको मिलेगा। रतन सुत्त है, जितने भी जय मंगल अट्ठ गाथा है वो सब आपको इसमें मिलेगा। शरणत्य है, आशीर्वाद गाथा है, ये सब बहुत अच्छी छोटी सी किताब। पत्तीदान है, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। तो इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है ना, पूजा, पूजा लिखा हुआ है इसमें। और पूजा है वर्ण गंध गुड़ो पेतंग ऐतंग कुसुम संति पूजयामी मुनिंदश श्रीपाद सरोरुहे। अब आगे देखिए, पूजेम बुद्धम, पूजेम बुद्धं, इस पर लिखा ना पूजेम बुद्धं, यानी बुद्ध की पूजा। कुष्मेन नैनंग पुय्येन मैतेन लाभामि मोक्षं पुफ्फंग मिल याति यदा इदम मैं कायो तथा याति विनाश भावम। तो इसमें स्पष्ट लिखा है ना पूजेम बुद्धं, गाथा में लिखा हुआ है। ये गाथा मैंने नहीं बनाई है, मैं दोनों अपने आदरणीय बौद्धों से निवेदन कर रहा हूँ। अब आ जाओ इस किताब पे, देखिए साहब, ये लामा लोबजंग जी ने जो है संकलन करता है इसके, और ये जो है अशोक मिशन द्वारा किताब निकाली गई है, बौद्धाचार्य विधि, इसका नाम है बौद्धाचार्य विधि। इसमें भी देखिए पूजा परिच्छेद यहाँ पर आता है, पूजा परिच्छेद, पूजा परिच्छेद है ना इसमें। और इस पूजा परिच्छेद में हम नीचे चले तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है बुद्ध पूजा, ये लिखा हुआ पूजा परिच्छेद में क्या लिखा है, बुद्ध पूजा, स्पष्ट। इसमें बुद्ध वंदना अलग है, त्रिशरण अलग है और बुद्ध पूजा अलग है। हम देखिए बुद्ध पूजा भी है, पुष्प पूजा भी है, धूप पूजा भी है, सुगंधित पूजा भी है, प्रदीप पूजा भी है, आहार पूजा है, बहुत कुछ है इसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर हम लोग किस तरह का बुद्धिज्म चाहते हैं। जब मैंने वो वादा पूर्ति पूर्णिमा के फोटोज डाले तो उस पर भी दो लोगों को ऑब्जेक्शन आया। एक तो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का कि आपको ये महान ज्ञान कहाँ से मिला, ठीक, मैंने भी उसका संदर्भ उनको दिया। एक भारतीय बौद्ध महासभा के पंजीकृत के मंडल अध्यक्ष हैं यजवीर सिंह, उनका उसमें कमेंट आया, साहब नया तरह का पाखंड, वादा पूर्ति पूर्णिमा नए तरह का पाखंड। हम ये देख रहे हैं, अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने तरीके से बुद्धिज्म को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे किसी ने अपनी शादी में, है ना, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, इसे चाहे हम दहेज कह लें, वो ले लिया, अरे वो बौद्ध है, उसने पैसे ले लिए, यानी कि बौद्ध की तुलना वहाँ से हो रही है, बुद्धिज्म की तुलना वहाँ से हो रही है। किसी ने बुद्ध की मूर्ति आगे मोमबत्ती जला दी, अरे वो तो पूजा कर रहा है, बुद्ध ने तो खुद कहा था पूजा करने के लिए कि पूजा मत करना। बुद्ध ने खुद कहा था पूजा करने के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब तथागत बुद्ध पहली बार सारनाथ गए थे मृगदाय वन में, तो जो 5 भिक्खु थे, जब उन्होंने कहा हम इनका चीवर नहीं लेंगे, इनको जल नहीं देंगे, इनको पैर नहीं पखारेंगे, इनको आसन नहीं देंगे, ये कहा था। और जब बुद्ध उनके पास पहुँचे तो बुद्ध को देख के वो भूल गए कि उन्होंने क्या कहा। किसी ने पैर पखारे, किसी ने आसन दिया, किसी ने चीवर ग्रहण किया, किसी ने भिक्षा पात्र थामा। तो मुझे बताइए, पैर धोना क्या पूजा नहीं होती है? बुद्ध ने अपने पैर धुलवाए थे ना, सम्मान श्रद्धा ये उन लोगों की थी, बुद्ध ने रोका क्या उनको? नहीं रोका। तो फिर आप इस पे जिरह क्यों करते हैं? पढ़िए ना बुद्धिज्म को। आप किस तरह का बुद्धिज्म चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो लोग काम करें वो न करें, घर बैठ जाएं अपने? ये चाहते हैं आप लोग? आलोचना 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 के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, काम नहीं करते हो, केवल घर बैठ के आलोचना कर देते हो। जो काम कर रहे हैं उनकी सोचिए कि उनकी क्या हालत होती है, केवल आलोचना करनी है आपको, हर चीज़ पे उंगली उठानी। एक और बात मैं बताऊं, सामने शिविर मैं कर चुका हूं, चीवर लिया मैंने 10 दिन का। बुद्धिज्म में जब हम लोग बुद्ध हम ग्रहण करते हैं तो ये संस्कार है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार चीवर लेना चाहिए। अमूमन ये संस्कार शादी से पहले होना चाहिए। जो लोग शादी से पहले इस संस्कार को नहीं कर पाते हैं वो शादी के बाद भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि शादी से पहले ही करना है। और चीवर लेके व्यक्ति फिर अपनी गृहस्थ जीवन जी सकता है। ये बुद्धिज्म में है, मैंने नहीं कह रहा हूँ।
ये हमारे भिक्षु लोग भी कहते हैं, तमाम लोग लेते हैं चीवर 10 दिन का। राजरत्न अम्बेडकर उन्होंने भी लिया था चीवर, जो है 1 महीने का लिया, फिर वे बाद में भी लिया था। तमाम लोग लेते हैं, कोई 1 महीने का लेता है, कोई 1 साल का लेता है, कोई 10 दिन का लेता है, कम से कम 10 दिन का है। 10 दिन का चीवर लिया। हमारे ही टैगमैन के पास एक कॉलोनी सत्यनगर, उसमें एक प्राइमरी टीचर है साहब, उन्होंने कहा कि मुझसे, अरे तुमने चीवर को लेके चीवर का अपमान कर दिया। अब हालांकि वो नो डाउट कि मतलब संस्कार अपने बुद्धिज्म से नहीं करते हैं, ये मानता हूँ मैं, लेकिन आदमी को जानकारी होनी चाहिए, आदमी को पढ़ लेना चाहिए। उनके पिताजी बुद्धिज्म को मानते हैं, उनके पिताजी बौद्धिस्ट हैं, ये भी ठीक है। जब उनको पता ही नहीं है कि मैंने चीवर लिया था, वो चीवर का, मैंने कहा भाई ये तो मुझसे भी गड़बड़ हो गई कि मैंने चीवर का अपमान कैसे कर दिया, शायद हो सकता मुझसे गलती हो गई हो। तो मैंने पूछा भाई कैसे मैंने अपमान कर दिया चीवर का? अरे तुम चीवर लेने के बाद घर पे रह रहे हो, हैं, घर से जीवन जी रहे हो, भोग विलास कर रहे हो। अब बताओ उनको क्या समझाऊं मैं, हैं? अब उनको ये समझाने के लिए मुझे पूरा बुद्धिज्म पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आदमी शांत मन से तो इस बात को सुने, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? वो ज्ञानी हैं, वो अपने आप में ज्ञान रख रहे हैं, बुद्धिज्म का नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी कहेंगे? ऐसे तमाम लोग हैं जो आलोचना करने लग जाते हैं। जब हम लोग श्रामणेर बौद्धाचार शिविर में चल रहे थे तो उसमें हुआ ये कि हम लोगों के भोजन के लिए लोग आमंत्रित करते थे, हम भी जाते थे भोजन के लिए। तो उस समय वहाँ कुछ महिलाएं जो उस गृह स्वामिनी, जो भिक्खु लोग थे जो उसमें चीवर में थे, उनके पैर पखार रही थी। हालांकि हमने उनसे मना किया कि महिलाओं से आप पैर ना पकड़वाएं। तो फिर उन्होंने महिलाओं को उठा के अपने बेटे को लगा दिया और बेटों ने पैर पर पानी डाला और उनसे भी कहा कि पैरों पे हाथ मत लगाओ, पानी डालो, है ना, पैर धुल जाएंगे। तो इस तरह से हमने उनको किया। लेकिन उसमें भी एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया, अरे ये कैसे बौद्ध हैं साहब, ये कैसे वो बनते हैं, पैर छुलवा रहे हैं, पैर धुलवा रहे हैं। अरे भाई कम से कम पढ़ो यार, समझो बुद्धिज्म को यार, किस तरह का बुद्धिज्म चाहते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पाखंड क्या है? क्या पूजा करना पाखंड है? अगर पूजा करना पाखंड है तो बाबा साहब ने बुद्ध की पूजा की थी जब धर्म को ग्रहण किया था। बाबा साहब और जो सविता अम्बेडकर दोनों ने बुद्ध के सामने सर झुकाया था। बाबा साहब ने मोमबत्ती जलाई थी, बाबा साहब ने बुद्ध पर फूल चढ़ाए थे। क्या मोमबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना बुद्ध पूजा नहीं है? पूजा करना नहीं होता है? पूजा करना पाखंड नहीं है मित्रों। पाखंड क्या है वो समझिए। आप रास्ते जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट गई, आपका काम खराब हो जाएगा, ये सोच पाखंड है। आपने मकान बनवाया, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया गिट्टी, बढ़िया ईंट, हर चीज़ बढ़िया लगाई, बढ़िया प्लास्टर कराया, चंबल से चिनाई कराई और मकान बनवाने के बाद सुंदर मकान बनाया और इस सोच के साथ बनाया कि लोग देखें तो कहें साहब ये मकान उमेश पाल जी का, ये मकान जो है रायन जी का, ये साहब मकान विनय जी का बड़ा सुंदर है, ये मकान जो है रामवीर जी वीडियो साहब का बड़ा सुंदर है। इस प्रकार से मकान बनाए गए, सुंदर कहें लोग। और उसी मकान पे फिर क्या टांग दिया? जूता टांग दिया। काहे के लिए? कि लोग उसे देखें नहीं। अरे भाई चाहते क्या हो? मकान को देखें कि ना देखें? एक तरफ सोचते हो कि मकान देखें साहब, सुंदर मकान, उमेश पाल ने बढ़िया मकान बनाया, और फिर उमेश पाल उसे जूता टांग दें। तो उमेश पाल चाहते क्या हैं? मकान को देखें, उसकी तारीफ करें कि ना करें? ये सोच पाखंड है। आपको इसको बदलना है। काला राक्षस उस मकान की रक्षा नहीं करेगा। उस मकान की रक्षा वो सरिया, वो सीमेंट, वो ईंट करेंगी। ये पाखंड है। हम इस पाखंड के विरोधी हैं। एक व्यक्ति ऊंचा, एक व्यक्ति नीचा, ये असमानता के विरोधी हैं। ये बुद्धिज्म है कि समानतावादी हैं, इसके विरोधी हैं। हम इसके विरोधी हैं कि मैल से बच्चे नहीं होते हैं, खीर खाने से बच्चे नहीं होते। ये विज्ञान कहती है, विज्ञान के समर्थक बुद्धिज्म है। आप पूजाओं में, आप भोजन में आप ढूंढ रहे हो, बुद्धिज्म भोजन में ढूंढोगे आप, फलाना साहब मीट खाता है, वो बौद्ध नहीं है। बुद्ध ने कहाँ लिखा है मीट खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? अब जो खाने वाले हैं वो साहब तर्क देते हैं
कि एक बार बिच्छू के भिक्षा पात्र में मीट पड़ गई तो उन्होंने खाई, बुद्ध ने कहा खा लो। अरे भाई वो परिस्थिति थी इसलिए खाई, ये थोड़ा खाई कि तुम जाओ जानवर को मारो खाओ, ऐसा नहीं कहा बुद्ध ने। और बुद्ध ने ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं खाओ, बुद्ध ने ये कहा है अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, पहला सील है, उस पर ध्यान दीजिए ना। आप काय में ढूंढ रहे हो बुद्धिज्म को, आप बुद्धिज्म को ढूंढ रहे हो, गिफ्ट दे रहा है कोई, अरे साहब वो तो दहेज ले रहा है, आप बुद्धिज्म काय में अरे वो तो ऐसे ये खा रहा है, अरे साहब वो तो ये पूजा कर रहा है, उसने अगरबत्ती जला दी साहब, ये क्या है? ये बुद्धिज्म नहीं है मेरे भाइयों। बुद्धिज्म को बुद्धिज्म की तरह देखो, वो तर्क संगत है, वो न्याय संगत है, वो समानतावादी है, वो मैत्री वाला है। क्रोध नहीं करना आपको, आपको जो करना चाहिए वो तो आप कर रहे हो। क्रोध नहीं करना चाहिए बुद्धिज्म कहता है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए बुद्धिज्म कहता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए बुद्धिज्म कहता है। मैंने एक जो है महामंगल सूत्र के 38 नियम डाल दिए ग्रुप में। अब साहब उसमें लिख रहे हैं पहले इन नियमों को डालने से पहले आप पालन करो। अरे भैया मैंने नहीं कहा, बुद्ध ने महामंगल सूत्र महामंगल गाथा गाई है, उसके 38 नियम हैं, वो मैंने डाले हैं। अरे 38 में से नहीं 4 पालन कर लो उसमें से। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, आप 4 को मान लो, 22 को मत मानो, 4 को तो मान लो, पहली 4 मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। तो कुल मिला के वाकई में हमें बुद्धिज्म कहता चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा साथियों। आलोचनावादी ना बने, समालोचनवादी बने। मैं आलोचना का विरोधी नहीं हूं। कबीर ने कहा है निंदक निर्य राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। ये कबीर ने कहा है। वाकई में आलोचना करने वाले को अपने पास रखिए, लेकिन वो स्वभाव को निर्मल कर दे, सुधार दे, वो हमें ऐसा बुद्धिज्म चाहिए। और ऐसे बुद्धिज्म की मैं जो है आशा के साथ अपनी बात को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। और एक गाथा के साथ, जो लोग कहते हैं ना बुद्ध वंदना, अब उन्होंने लिखा था साहब सिंह गौतम जी ने, बुद्ध पूजा नहीं है बुद्ध वंदना है, तो उनको लिए गाथा सुनाते हुए इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपत्तो संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। ये क्या है? बुद्ध वंदना है। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना अलग है, त्रिशण पंचशील अलग हैं। अब इसका अर्थ देखें तो वह भगवान पूर्व बौद्धों की तरह सबके पूज्य हैं, सबके पूज्य हैं। कौन पूज्य हैं? बुद्ध पूज्य हैं। बुद्ध की पूजा होगी ना, बुद्ध वंदना में ही बुद्ध की पूजा है। आदरणीय डॉक्टर साहब सिंह गौतम जी, वीरेंद्र सिंह बौद्ध जी, बुद्ध वंदना में ही, जिसे आप बुद्ध वंदना नाम रहे हो, उसमें ही बुद्ध पूजा है। समझिए आप उसको, इसलिए ज़्यादा उस पर मत जाइए। आपने ये नहीं देखा कि मैंने बुद्ध पूजा गाथा गाई, पाली में गाई, उसका हिंदी में अर्थ किया, आपने उस पर ध्यान न दे के उसमें ये नहीं कहा कि बौद्धाचार्य जी अच्छा किया आपने जो इतनी महिलाओं को आपने जो है बुद्ध पूजा सिखाई या त्रिशण पंचशील सिखाया या याचना सिखाई, आपने ये नहीं लिखा, आपने उस पर आलोचना कर दी। तो हमें आलोचनावादी बुद्धिज्म नहीं बनाना है, हमें एक्चुअल बुद्धिज्म रखना है। बुद्ध ने ये कहा कि मेरी बात भी मत मानो, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें बुद्ध की बात नहीं माननी चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमें बाबा साहब की बात नहीं माननी चाहिए? और पूजा पाखंड नहीं, श्रद्धा है, हमारी आस्था है बुद्ध के प्रति, हमारा सम्मान है बुद्ध के प्रति, हमारा सम्मान है बाबा साहब के प्रति। अगर हम मोमबत्ती जला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बाबा साहब को माला बना रहे हैं, तो ये हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है। मैं आस्था को पाखंड नहीं मानता, स्पष्ट कह रहा हूं, इस मत को समझ लीजिए, मैं आस्था को पाखंड नहीं मानता। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगर मेरी बातों से किसी को के मन को आहत हुआ हो, किसी की भावना आए हो, तो आहत हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप लोगों का मंगल हो, आप लोगों का कल्याण हो, आप सुखी रहें, आप निरोगी रहें, ऐसी कामनाओं के साथ उमेश पाल सिंह उर्फ धम्मा अशोक बौद्धाचार्य को अब दीजिए इजाज़त।